तेरा पैमान जाना जाना अब के तजदीद वफा का नहीं इम्कान जाना जाना। मामा मुझे लगता है नूर को फंसाया गया है। तुम ये बात कैसे कह सकते हो? मेरे पास सबूत है। कैसे सबूत? आपको दिखाऊंगा, बल्कि सबके सामने दिखाऊंगा। जाना मायरा, यार अच्छा हुआ तुम आ गई। तुम मुझे बताओ, ये बिलाल को घर क्यों ले आए तुम? मैं नहीं ला यार। तो वो तो यही कह रहा है। करूँ मैं इस लड़के का? क्या हुआ है, क्या बात है? यार वो सुबह स्कूल जाने के लिए घर से खुद ही निकला और यहाँ पे आ गया। अरे क्यों? चलो फिर तुम रेहान को फोन करो, उसे आके लेकर जाए। वैसा नहीं कर सकती। क्यों? वो कह रहा है कि अगर मैंने उसके घर में बताया कि वो यहाँ पर है तो वो बता देगा कि मैं अगवा करके लाई हूँ उसे यहाँ पे। बच्चा है, बच्चों जैसी ही बातें करेगा ना। चलो उसको उसके घर छोड़ के आए, वहां जाके बता देंगे कि इस किस्म की बातें कर रहा था। मैं ऐसा नहीं कर सकती, नहीं कर सकती मैं। क्यों? क्यों नहीं कर सकते? मेरे रेहान से मिलने गई थी, उनको तसल्लियां देकर आई, उनका सब ठीक हो जाएगा। और ऐसे ही वापस आ गई, बताया नहीं कि बिलाल ने। पागल हो गई हो तुम? इतनी बड़ी बेवकूफी करके आ गई तुम? हो गई ना आप। अरे तो तुम उसे फोन करो और इरम और रेहान को यहाँ पर बुलाओ। इरम तो पहले इतनी बदगुमान है मुझसे, उसको तो और मौका मिल जाएगा मेरे खिलाफ, फिर पता नहीं क्या क्या करेगी। तो फिर अब क्या करेंगे हम? अरे हसन, तुम अभी तक ऑफिस में हो? जी मामा। क्या घर चलो, बहुत देर हो गई। वो कोई जरूरी काम कर रहा हूँ, वो करके फिर आता हूँ। कल आकर कर लेना, अभी घर चलो। मामा प्लीज, आप जाए मैं आ जाऊंगा। अच्छा चलो ठीक है, लेकिन घर आओ तो आकर जरा माहिन से सॉरी कर लेना। मुझे लगता है कि तुम्हारा मुझसे अकेले में बात करना उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। ठीक है, जैसा आप कहें। चल जल्दी आओ। खुदा हाफिज। कैसे बाप हो तुम, संग दिल बेरहम, कितने सुकून से बैठे हुए हो। ये नहीं होता तुमसे कि बिलाल को जाकर ढूंढो। रात होने वाली है रेहान, जाओ जाकर बिलाल को ढूंढो। किस हाल में होगा मेरा बेटा? इरम, तुम्हें लगता है ना कि वो मायरा के पास, तो बस यही समझो कि वो मायरा के पास। परेशान मत। इसका मतलब कि तुम भी ये बात जानते हो? नहीं जानता बाबा, नहीं जानता। ये बात सिर्फ तुम्हें तसल्ली देने के लिए कह रहा हूं मैं। रेहान वो डर रहा होगा, उसे आदत नहीं है हमारे बगैर रहने की। प्लीज मेरा बेटा ढूंढ कर लाओ। क्या करूं, कहां जाऊं, कहां से ढूंढ कर लाऊं? हेलो हेलो, अरे भाई कुछ बोलो। हेलो, वालेकुम सलाम।
हाँ हाँ बोलो भाई। नहीं भाई, नहीं चाहिए मुझे, थैंक यू सो मच। कौन था, क्या कह रहा था? बात तो करते हो, उसे पता तो चलता है कौन। जो चाहिए उसे दे दो प्लीज, मेरा बेटा मुझे ला दो। इरम, इंश्योरेंस कंपनी वाले थे। इरम प्लीज जाओ, दुआ करो और मुझे भी कुछ सोचने दो। वैसे ही मेरा दिमाग इतना खराब हुआ है। बिलाल, खाओ बिलाल। हिम्मत करो यार, और ज्यादा वक्त मत गुजरने तो मैं तुम्हें सही बता रही हूँ। रेहान को यहाँ बुलाओ और उसका बेटा उसके हवाले करो, वरना इरम की वजह से किसी बड़ी मुसीबत में फंस जाएंगे हम। ये बिलाल, क्या हुआ? आप रो रहे थे क्या? जब मम्मी पापा याद आ रहे हैं, मुझे घर छोड़ा प्लीज। आप बैठिए, मैं कॉल करती हूँ। नूर को अपडेट कर दूं? कल उसका ऑफिस आना बहुत जरूरी है। आई थिंक मुझे कल उसके सामने ही उसे अपडेट देनी चाहिए। जब वो सुनकर खुश होगी तो वो खुशी देखकर मुझे कितना सुकून मिलेगा। ऐसा ही ठीक। अच्छा हुआ तुम आ गए, मैं अभी तुम्हारे पास ही आने का सोच रहा हूँ। मेरे पास? हाँ, वो एक्चुअली जो मैंने तुम्हें ऑफिस में कल कह दिया था उसे ही सॉरी कहना। सॉरी कहने की जरूरत नहीं। जरूरत है माँ, क्योंकि अगर मैंने तुम्हें सॉरी नहीं कहा तो मामा को फिर बुरा लग जाएगा और वो फिर इस बात का इशू बनाकर मेरे सामने रख देंगे। ओह, तो तुम मॉम के कहने पर सॉरी कर रहे हो? हाँ, मैंने तुम्हें ऑफिस में जो भी कहा मेरा मतलब तुम्हें इंसल्ट करना नहीं, पर मामा ने कहा कि तुम्हें बुरा लगा होगा तो सॉरी कह दूं, तो कह दी। मुझे कुछ बुरा नहीं लगा उस वक्त। अगर तुम कुछ भी कहते तो मैं खुशी खुशी मान लेती। इतनी फर्माबरदार हो तो एक बात मानोगी? पलटो। अब यहां से चली जाओ। समझ नहीं आ रहा है मैं क्या चाह रहा हूँ। तुम्हें क्यों नहीं समझ आता कि मैं क्या चाहती हूँ? क्यों कर रहे हो मेरे साथ ऐसा? मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ तुम्हारे साथ। जो कुछ कर रही हो वो खुद तुम कर रही हो। भाई, हर इंसान की अपनी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट भी होती है, सब है, लेकिन तुम्हें देखकर मजबूर हो जाती हूँ, कमजोर पड़ जाती हूँ, मुस्कुराना पड़ता है। You know what? तुम्हारे साथ कोई मेंटली प्रॉब्लम है, वरना कोई भी शख्स अपनी मोहब्बत के आगे इस तरह मजबूर नहीं है और ना ही दूसरों को मजबूर करता है। प्यार तो एक आजाद जज्बा है, जिसे खोट के रखोगी तो वो मर जाए। और ये बात पता नहीं क्यों तुम्हें समझ नहीं आती। और एक बात और, ऑफिस जरूर आना, साजिशों को बेनकाब करो। इरम, थोड़ा रेस्ट कर लो और खुद को संभालने की कोशिश करो। नहीं, मुझे नहीं करना, ना मैं खुद को संभाल सकती हूँ। अच्छा, ये टैबलेट खा लो और इसके खाने से तुम्हारे सर का दर्द ठीक हो जाएगा। प्लीज। मुझे नहीं खानी कोई मेडिसिन, मुझे प्लीज बिलाल ला दो।
प्लीज मुझे बिलाल ला दो। देखो, मेरा वादा है तुमसे कि आज रात बिलाल वापस आ जाएगा। तुम ये टैबलेट खाओ और आराम करो थोड़ी देर। तुम ऐसा करोगी तो मैं कुछ सोच समझ नहीं सकूंगा। बिलाल बहुत ही प्यारा और बहुत समझदार बच्चा है। चलो बिलाल, अभी तुम मायरा के साथ अपने घर जाओ, फिर हम दोनों कल आएंगे, तुम्हारे साथ बहुत सारे गेम्स खेलेंगे, वीडियोस देखेंगे, बहुत एंजॉय करेंगे। ओके चलो अब चले, बहुत देर हो रही है। ओके चलो। आज नहीं चलेगी नूर आंटी? बिलाल, मैंने कहा ना, मैं और मायरा कल आएंगे, अभी आप जाओ। हमसे नाराज तो नहीं है ना? नहीं बिलाल, मैं आपसे क्यों नाराज होंगी? एक्चुअली अभी आपके मम्मा पापा बहुत परेशान हैं। आप उनके पास जाओ, जैसे ही आपको अचानक दिखेंगे ना, बहुत खुश हो जाएंगे। चलो आ जाओ। क्या हो गया बिलाल? चलो। मुझे नहीं आना। बेटा मेरा सर जो है ना दर्द से फट रहा है। मेरे पास टैबलेट है, मैं तुम्हें दूं? नहीं नहीं, खुद ही ठीक करने की कोशिश करूंगी, ऐसे दवाइयां नहीं खानी। मैं तुम्हारा सर दबा दूं तुम्हारा? नहीं नहीं, इट्स ओके, ठीक हो जाएगा। यार मुझे लगता है तुम्हें थोड़ा आराम करना चाहिए। इससे नींद कहाँ आती है यार मुझे। अच्छा, मैंने एक बार सर दर्द के लिए हसान बॉस की मिस कॉल? हसान सर ने क्यों कॉल किया? हसान की कॉल? कॉल बैक कर लो उन्हें। नहीं। क्या पता उसने कोई बात करनी हो उसी हवाले से, शायद कुछ पता चल गया हो कि तुम्हारी मेल किसने की थी ईमेल से। सीसीटीवी फुटेज से ये तो पता चल गया कि मेरा अकाउंट किसी लड़की ने यूज किया है और ईमेल की, लेकिन वो लड़की कौन है ये नहीं पता चला। यार कुछ तो उसका चेहरा नजर आया होगा, कुछ तो पता चला होगा। यार चेहरा ही तो नहीं दिखा, बड़ी चालाकी से वो नकाब लगाकर अपना चेहरा ढांप कर आई थी और फिर मेरा सिस्टम यूज किया उसने। अच्छा, मतलब प्रॉपर प्लानिंग के साथ किया जो भी किया। वैसे मैं बताऊं कौन है वो लड़की? कौन? माहीन। और कौन? और मेरी ये बात कौन मानेगा? कोई नहीं। हाँ तो अब हसान बॉस क्या कह रहे हैं? जो भी होगा मंजूर खुदा हो। अच्छा तुम कॉल तो करो ना, क्या पता कोई जरूरी बात इसी हवाले से कुछ बता रहे हो, कुछ खुशखबरी दे रहे हो शायद। यार अभी मुझ में हिम्मत नहीं। कभी कभार ना मुझे तुम्हारी बिल्कुल समझ नहीं आती। अच्छा ना, तुम वो सब छोड़ो, मेरी फिक्र मत करो। मैंने सर दर्द के बारे में कुछ पढ़ा, तुम्हें वो तुम्हें बताती हूँ, रुको। पापा की जा, माफ कर दो पापा, माफ कर दो बेटा। कहाँ चले गए, कहाँ चले गए वो बेटा? कहाँ ढूंढूं मैं आपको? किस मुश्किल में डाल दिया इस लड़के ने मुझे, पता नहीं कैसे हल होगा ये मसला। हेलो। हेलो मायरा, सॉरी मैंने आपको डिस्टर्ब किया। रेहान आप
रो रहे हैं? बिलाल के बगैर मैं कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। पता नहीं मेरा बेटा कहाँ होगा, किस हाल में होगा। देखिए, आई एम श्योर वो बिल्कुल ठीक होगा और जल्दी वापस आ जाएगा, ट्रस्ट मी। कहना बहुत आसान है मारा, करना बहुत मुश्किल। और जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है, ये वक्त बहुत जल्दी गुजर जाएगा रेहान, आ जाएगा वो वापस। हाँ गुजर जाएगा मारा, गुजर जाएगा, लेकिन एक एक लम्हा सदी बनकर गुजर रहा। मैं मर जाऊंगा मायरा अगर मेरे बिलाल को कुछ हो गया तो। रेहान ऐसी बातें मत करें आप, आपने खुद को संभालना है, अपने इरम को संभालना है। प्लीज इतनी नाउमीदी वाली बातें मत करें। अल्लाह करे कि ऐसा ही हो। इरम कैसी है? बहुत बुरा हाल है उसका, अभी उसको टैबलेट खिलाई है, बस थोड़ी देर हुई है सोई। ठीक है मारा, आप भी सो जाएं। जी मैं सुबह से बात करती हूँ। ओके, अल्लाह हाफिज। रेहान जी आप अपना और इरम का बहुत ध्यान रखिएगा, कोशिश कीजिएगा कि सो जाएं। ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। क्यों नहीं समझते माँ बाप के बच्चों पर क्या गुजरती है उनके झगड़ों से। बिलाल का तो कोई कसूर नहीं है, वो बच्चा है, जो उसकी समझ में आया वो कर गया। दिल तो मेरा भी यही चाहता था ना कि मैं भाग जाऊं घर से, चली जाऊं कहीं बहुत दूर, चली जाऊं यहां से। हेलो। हाँ किरण, क्या हो रहा है ऑफिस में? बॉस वापस पहुंच गए क्या? हाँ थोड़ी देर पहले ही आए हैं, प्लीज तुम जल्दी आने की कोशिश करो। हाँ हाँ बस तुम संभाल लेना, मैं जल्दी आने की कोशिश करती हूँ। थैंक यू यार, अल्लाह हाफिज। जी मैं आप ही को ही। एक सेकंड, पहले मुझे ये बताओ कि नूर अभी तक ऑफिस नहीं आई? नहीं सर, वो अब तक नहीं है। क्या कह रहे थे तुम? वो मैम ने मीटिंग कॉल की और उन्होंने कहा है कि इस मीटिंग की सारी अपडेट्स मैं आपको दे दूं। अचानक मीटिंग कॉल करने की क्या पड़ गई? खैर उन्हें जाकर कहोगे मैं कह रहा हूँ कि ये मीटिंग कैंसिल कर। जी सर। सुनो, फाइल मुझे दो, तुम जाओ। तुम्हें पता है ये मीटिंग करना जीजान के लिए कितना जरूरी है? मैं जानता हूँ, फिर भी मैं ये कह रहा हूँ कि ये मीटिंग कैंसिल कर दो। कितनी आसानी से कह दिया ना कैंसिल, लेकिन तुम नहीं जानते जीजान ने सारी रात जाकर इस पर वर्किंग की है। मामा सारी रात जागी? उन्होंने मुझसे क्यों नहीं कहा कि मैं ये काम करूँ? तुम्हें और कामों से फुर्सत मिले तब ना। वो हर चीज में तुम्हारे साथ खड़ी है, हर सही गलत में तुम्हारा साथ देती है, और तुम उनके लिए क्या कर। लेकिन प्लीज इंसान, सब काम अपनी जगह पर करो। इस कंपनी को, जी जान को, कम से कम इन्हें तो प्रायोरिटी दो ना। ये लो फाइल, इसे ठीक से देखो
और पूरी तैयारी के साथ मीटिंग करो। मैंने अपने शौहर को छोड़ा नहीं है, बल्कि उनकी डेथ हो गई थी। आज तो आपने ये बात कही थी, प्लीज आइंदा मत कहिएगा, क्योंकि मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगी। देखो नूर, मुझे सब पता चल चुका है कि उस नकाब के पीछे कौन है। क्या? कैसे पता चला आपको? और कौन है वो? आप ऑफिस आए, मॉम ने मीटिंग कॉल की, मैं उस मीटिंग में ही सबके सामने सच रखूं। किस कदर